हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैं एक्चुअली श्योर तो नहीं हूँ, शायद मैंने होमवर्क जरूर दिया था। अगर नहीं दिया तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जब नहीं होगा तो फिर जाके आप सोल्यूशन को देखेंगे। ये क्वेश्चन 2024 स्टैंडर्ड मैथ्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। है बहुत आसान क्वेश्चन, बस लॉजिक समझना है। कार्ड्स पे क्वेश्चंस बन रहे हैं फ्रेंड्स, तो कार्ड्स के बारे में थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि कैसे, मतलब कार्ड्स के बारे में कितने कार्ड्स होते हैं, किस कलर के कितने होते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी है और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि 11th में जहां पे सैंपल स्पेस मैंने बताया है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आइडिया पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे करते हैं, बिना देर किए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज लॉस्ट, ठीक है ना। 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, जो डेक है मतलब पैक है। बोल रहा है कि एक कार्ड जो है ना वो खो जाता है, ठीक। फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड, जो बचे हुए कार्ड्स हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड को निकालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, क्वीन ऑफ हार्ट, इफ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस है यहां पे। अब मैं ऐसे बोलूं, देखिए अब तो प्लेइंग कार्ड है तो ऐसे मतलब डेक में वो तो गड्डी होता है ना, बट मैं आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि चलिए ये डेक को ही रिप्रेजेंट करता है। इसमें 52 कार्ड्स हैं ऐसे, ठीक है ना। 52 कार्ड्स हैं, तो रेड और ब्लैक होते हैं कलर में, आपको पता है। अब बोल क्या रहा है ना कि इसमें से एक कार्ड जो है खो जाता है, तो यहां पे मैं -1 कर दूं। अब आता हूं मैं जरा, 52 टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक। इसमें से एक खो गया तो अब कितने कार्ड्स बचेंगे? 51। इसमें तो एग्री करते हैं। तो अब बचे कितने? 51। यहां पे अब 51 कार्ड्स बचे हैं, पहली चीज तो ये। अब ध्यान दीजिए, अब बोला ना कि इसमें से एक कार्ड मैं निकालता हूं, ठीक है ना, एक कार्ड निकालता हूं। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो है कार्ड जो ड्रॉन कर रहे हैं वो क्या है? हार्ट की क्वीन है। दूसरा चीज इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो कार्ड ये खोया है ना, ये मेरा ब्लैक कार्ड है, ये मेरा ब्लैक कार्ड है। अब देखिए, अगर ये दे दिया इंफॉर्मेशन तो थोड़ा सा आसान हो गया। आपको मैंने बताया है टोटल जो रेड होते हैं 26 और जो ब्लैक होते हैं वो भी 26 होते हैं, तभी जाके ये 52 होते हैं टोटल मिलके। अब रेड में मैंने आपको बोला था हर एक कार्ड की अगर बात बोलूं, अगर मान लीजिए ये एक मेरा कार्ड है, ठीक है ना, तो क्वीन की बात करें तो क्वीन को जनरली आप देखेंगे ना, हर्ट वाला क्वीन कुछ ऐसा होगा, वहां पे हर्ट बना रहता है, ऐसे ऐसे हर्ट बना रहेगा, ठीक है ना। ऐसे 3-4 बार ऐसे हर्ट रहता है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्यू लिखा रहता है, ठीक है ना, मतलब ये क्वीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेड कार्ड में दो क्वींस होंगी, एक हर्ट का एक डायमंड का। अब यहां पे ये बोल रहा है ना कि जब ये नहीं लिखता ना कि वो ब्लैक कार्ड जो खोया है वो ब्लैक कार्ड है, तो उस केस में क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है और वो आप 11th-12th लेवल पे पढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह का वो कॉन्सेप्ट यूज होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये बहुत ईजी है। जब कार्ड जो खोया है ना तो वो ब्लैक कार्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें जो बचे हुए 51 कार्ड्स है उसमें ये जो क्वीन है ना हर्ट की वो होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है। अब यहां पे सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आप ये सैंपल स्पेस की संख्या निकालते हैं ना, एन ऑफ एच। तो अगर एक कार्ड खो गया तो 51 कार्ड्स है, तो यहां पे ये 51 हो गया। अब आप मान लीजिएगा कि ई जो है ना वो इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसके? ये क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट, ठीक है ना। तो उस केस में एन ऑफ ई क्या हो जाएगा? आप लिख लीजिएगा, अगर प्रॉपर सोल्यूशन लिखना है अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं यहां पे। मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट ई बी द इवेंट, बी द इवेंट of getting a queen of heart, ठीक।
तो यहाँ पे इस इवेंट को फेवर करने वाला जो आउटकम्स होंगे उनकी संख्या क्या होगी, यही एक कार्ड होगा, बस एक ही होगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद लिखिएगा एंड, एन ऑफ एस लिख दीजिएगा 51। क्यों? क्योंकि जो मेरा एक कार्ड है वो ब्लैक वाला खो गया है। तो एन ऑफ, मैं फिर से लिख देता हूं, एन ऑफ एस मेरा कितना हो गया 51। तो अब आप प्रोबेबिलिटी जानते हैं, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी मतलब गेटिंग अ क्वीन ऑफ हार्ट क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ई क्या है 1 और यहां पे याद रखिए 51। यहीं पे स्टूडेंट थोड़ा हो सकता है मिस्टेक करे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन में जो है कि गेटिंग अ क्वीन ऑफ हार्ट इज 51। लेकिन याद रखिए अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं देता ना, जो आगे जोड़ दिया है कि इफ लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता। तो हालांकि वो 11th लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा वो, इसलिए आपको आसान कर दिया कि ब्लैक कार्ड खो गया। मतलब ये जो क्वीन की चारों पत्ती होंगे ना, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का, वो सबके सब, हाँ। तो यहां पे जो रेड वाले हैं मतलब हार्ट का क्वीन और डायमंड का क्वीन वो सेफ है, वो यहां पे हैं। अब एक ब्लैक कार्ड गया तो उसमें जो क्लब की होगी क्वीन या फिर स्पेड की क्वीन होगी वो खो सकती है, तो उससे हमें लेना देना नहीं है। यहां पे हमें क्या निकालना था, क्वीन ऑफ हार्ट मतलब रेड कलर में ये वाला। तो ये तो है प्रेजेंट, इसके फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो एक ही रहेगा। तो एन ऑफ ई 1 हो गया, एक कार्ड खो गया है तो सिंपल स्पेस, अभी कितने पत्ते हैं 51, तो एन ऑफ एस 51, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाए तो ये आंसर आ गया। होपफुली मेरा जो सोल्यूशन है वो आपके पास पहुंच पाया होगा। थोड़े से और अगर विजुलाइज करना चाहते हैं तो अगर कहीं से भी प्लेइंग कार्ड्स मिल जाएंगे, 52 कार्ड्स होते हैं, उनको विजुलाइज कर लीजिए। ठीक है, तो और ज्यादा क्लियर समझ में आए। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बट इससे भी अच्छा क्वेश्चन आप लोग जनरली एज ए स्टूडेंट क्या सोचते हैं, जो बेसिक मैथ्स ले रखे हैं सीबीएसई बोर्ड में, आपको ये लगता है ना कि स्टैंडर्ड मैथ्स में ही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक में नहीं। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अभी जो ट्रेंड है ऐसा नहीं है, कुछ पोर्शंस में ऑफकोर्स लेवल बढ़ जाता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के जितने क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज में भी मैंने बताया कि लेवल कम नहीं था। लेकिन ये जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन था ना, स्टैंडर्ड मैथ से ज्यादा लेवल का क्वेश्चन है। आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं। तो पहली चीज कि ये 2 मार्क्स का स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन आपके पास पहुंच पाया होगा, ये आसान था। होमवर्क मैं छोड़ रहा हूं और आप देखिए खुद आपको फील होगा कि नहीं, लेवल थोड़ा सा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बेसिक मैथ्स का ये लेवल थोड़ा सा ऊंचा था। ये बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है 2024। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 व्हाइट एंड सम येलो बॉल्स। If probability of getting a red ball at random is 1 by 5, then find the probability of drawing a yellow ball at random. अब देखिएगा, सोचिएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा, जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। अगर ये क्वेश्चन कर लेते तो मैं लिख के दे देता हूं कि आपके लेवल पे, क्या वो बेसिक हो या स्टैंडर्ड मैथ्स हो, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। ये क्वेश्चन इस ईयर में 2024 में बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों, जो मैथमेटिक्स के आपके जो 2 पार्ट में होते हैं ना पेपर्स, तो सबसे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था वो ये था मेरे हिसाब से। इसको जरूर ट्राई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जहां पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।